क्लास है और हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं जी? केमिस्ट्री हमारा सब्जेक्ट है। सेक्शन का नाम मैंने क्या रखा था? बेसिक केमिस्ट्री। क्या नाम रखा था जी? बेसिक केमिस्ट्री। बेसिक केमिस्ट्री मेरी पूरी की पूरी खत्म हो गई है और मैं उसको क्या समझता हूँ? 1/3 ऑफ द सिलेबस। क्या समझता हूँ जनाब सर? क्या रहता है हमारे पास? 2/3 ऑफ द सिलेबस रहता है। ठीक है, वैसे तो अगर आप कहेंगे तो मैं कहूंगा जी मैंने केमिस्ट्री के 4 सेक्शंस किए हुए हैं। पहले सेक्शन का नाम है बेसिक, दूसरे का नाम है इनऑर्गेनिक, तीसरे का नाम है ऑर्गेनिक और चौथे का नाम क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री। क्या कितने सेक्शन है जी? लेकिन मैंने क्यों कहा कि मैंने 1/3 करा दिया है? मैंने ऑर्गेनिक का भी कुछ ना कुछ लेना देना अपने पहले सेक्शन में डिस्कस कर लिया है। आपकी इतला के लिए अर्ज है, मैंने इनऑर्गेनिक का भी थोड़ा बहुत अपनी बेसिक केमिस्ट्री में टच कर दिया है और मैंने फिजिकल केमिस्ट्री का भी थोड़ा बहुत अपनी बेसिक केमिस्ट्री में डिस्कस कर लिया है। इसलिए मैं समझता हूं कि वो 1/4 नहीं है, 1/4 से ज्यादा है। 1/3 हमारा काम हो गया। हाँ, अब हमारा 2/3 काम रहता है जिसमें हम बिल्कुल स्ट्रेट अवे इनटू द टॉपिक चला जाऊंगा मैं भी। क्या टॉपिक है जी मेरा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्लीज हेडिंग देंगे क्या जी? सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और अब पता है क्या होगा? जैसे आपने पहला सेक्शन ना 5 महीनों में पढ़ा है। कितने महीनों में? 5 महीनों में। अब हम अगला सेक्शन 5 हफ्तों में पढ़ेंगे। कितने में भाई? 5 हफ्तों में पढ़ेंगे। फिर जो से अगला सेक्शन आएगा वो क्या करेंगे? 5 दिनों में पढ़ेंगे। मैं इस पैटर्न पे चलूंगा भाई। ठीक है, मैंने पहला सेक्शन आपको पढ़ाया है 5 महीनों में। जिस सेक्शन का मैंने अभी नाम रखा है इसको मैं क्या पढ़ाऊंगा? 5 हफ्तों में पढ़ाऊंगा भाई। और जो उसके बाद ऑर्गेनिक है वो कितने दिनों में पढ़ाऊंगा? 5 दिनों में पढ़ाऊंगा। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ आपके साथ, मैं बड़ा सीरियस हूँ इस बात को लेकर। ठीक है, अब आप कहें सर ये कैसे मुमकिन है? ये तो मैं जब पढ़ाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। बेटा ऑर्गेनिक में मैंने सिर्फ और सिर्फ 5 रिएक्शंस पढ़ाने हैं। तो 5 रिएक्शंस पढ़ाने के लिए कितने दिन लगाऊंगा मैं? 5 दिन मैक्सिमम नहीं हो, बहुत नहीं होंगे, तो मेरी ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगी भाई। ठीक है, खैर वो उस मुकाम तक पहुंचने में अभी टाइम है। वो 5 रिएक्शंस को इतना एक एक दिन में एक एक रिएक्शन समझने में टाइम लगेगा हमें थोड़ा। उसके लिए मैं भी ऑर्गेनिक वाले रिएक्शंस नहीं स्टार्ट करना चाहता। मैं कौन सा सेक्शन स्टार्ट करना चाहता हूं? मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगाऊंगा। देखते हैं व्हाट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखें यार एक बात तो बताएं, ये जो आपने पढ़ा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये क्या होता है? ऑर्गेनिक का नाम सुना है आपने? क्या था ये? कार्बन के कंपाउंड्स की स्टडी। किसकी? इट वाज अ स्टडी ऑफ कार्बन के कंपाउंड्स। कार्बन के काफी सारे कंपाउंड्स। कार्बन के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं और उनके जो कंपाउंड्स हैं, उनके जो रिएक्शंस हैं, उनको क्या कहूं? एक कार्बन एक तरफ है, बाकी पूरा पीरियोडिक टेबल दूसरी तरफ है भाई। कार्बन के कंपाउंड्स के लिए पूरी अलग केमिस्ट्री है, उसका नाम क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन को छोड़कर जितने भी 100 एलिमेंट्स हैं या मोर देन 100 एलिमेंट्स हैं, वो सब के सब क्या है? एक तरफ है। क्यों? कार्बन अलोन मेक्स मोर देन 40,000 या पता नहीं लाखों हजारों इसके कंपाउंड्स बनते हैं। चलो 40,000 है कि 40 मिलियन है कि 40 बिलियन है, इतने ढेर सारे हैं कि बाकी तमाम के तमाम 100 एलिमेंट्स भी, उनके सारे कंपाउंड्स भी जमा कर लिए जाएं तो वो भी इकट्ठे होकर कंपाउंड की फैमिली का मुकाबला, इसलिए ऑर्गेनिक वाली केमिस्ट्री का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए हमने ऑर्गेनिक वाले को अलग कर दिया कि भाई तू अलग हो जा। बाकी पूरे का पूरा पीरियोडिक टेबल हम क्या करेंगे? बाकी पूरे का पूरा पीरियोडिक टेबल हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चक्कर में पढ़ाएंगे। आई बिलीव मुझे इसको कैसे डिफाइन करना है? इज द स्टडी ऑफ क्या? इज द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स, इट इज द स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स, it is the study of all the elements and their compounds. It is the study of all the elements. It is the study of all the elements and their compounds. Study of all the elements and their compounds other than carbon. Other than organic compounds of carbon, other than compounds of carbon.
एक्सेप्ट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, अदर देन कंपाउंड्स ऑफ कार्बन लिख दें या एक्सेप्ट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन लिख दें? एक्सेप्ट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन लिख दें, ये आपकी मर्जी है। बस आपको पता ही होना चाहिए कि मैंने कार्बन को क्यों निकाला है, क्योंकि कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं उनको मैं इनऑर्गेनिक नहीं कहूंगा, उनको मैं क्या कहूंगा? उनको मैं ऑर्गेनिक कहूंगा। उनको छोड़ दें, बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स, उनको क्या कहूं? अच्छा, अब मुझे बात बताएं, आपने क्या, इट इज द क्या, स्टडी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एंड देयर, ये ऑल द एलिमेंट्स हैं किधर? ऑल द एलिमेंट्स आर फाउंड इन द, तो मुझे क्या पढ़ाना चाहिए? फिर तो मैं पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊं। तो एक काम करें, अंडरलाइन द वर्ड ऑल द एलिमेंट्स। ऑल द एलिमेंट्स को अंडरलाइन करके अगला जुमला लिखें, since all the elements are arranged in the periodic table, since all the elements are arranged in the periodic table, since all the elements are arranged in the periodic table, so inorganic chemistry is the study of periodic table, is the study of, क्या लिखा हमने? Since all the elements are arranged in the periodic table, since all the elements are arranged in the periodic table, so inorganic chemistry, inorganic अलग अलग नहीं, जोड़ के लिखना है, inorganic जोड़ के लिखें। So inorganic chemistry is the study of the periodic table, is the study of the periodic table. Okay, अब अंडरलाइन करें किसको? अब अंडरलाइन करें the periodic table को। the periodic table को जब हम अंडरलाइन करते हैं तो मुझे लगता है मैंने पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है periodic table के बारे में? आपके पास एक पेज भी दिया होगा, कहां पेस्ट किया हुआ आपने उसको? पहले पेज पे। एक तो आपने पहले पेज पे the periodic table पेस्ट किया होगा। उस periodic table में आपने क्या क्या पढ़ा है? उसमें हमने पढ़ा सर जी, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन विच ऑर्डर? इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर का ऑर्डर, जिसकी वजह से क्या होता है, कोई ग्रुप्स डेवलप हो जाते हैं, कोई रोज डेवलप हो जाती हैं। ऐसे पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ये ग्रुप्स को, चलो वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स कहते हैं, ये हॉरिजॉन्टल रोज को क्या कहते थे? पीरियड्स कहते थे। एक काम करेंगे, यू नो पीरियोडिक टेबल के अंदर मैंने ना आपको वर्टिकल तरीके से पढ़ाना है। किस तरीके से पढ़ाना है? वर्टिकल तरीके से। बल्कि एक काम करते हैं भाईजान, मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में से पढ़ाने ही हैं दो ग्रुप्स। कौन से वाले? एक एक्सट्रीम राइट का पढ़ाना है और एक एक्सट्रीम लेफ्ट का पढ़ाना है। एक्सट्रीम राइट वाला जो ग्रुप 1 है, क्या बोलूं उसको? मेटल्स वाला है। कौन सा वाला है? और एंड से मैं ग्रुप नंबर 7 पढ़ा देता हूं। कौन पढ़ा देता हूं? ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वाला, वो कौन है? तो अगर मैंने जैसे 1 पढ़ा दिया, उधर से 7 पढ़ा दिया, इधर से मेटल्स का काम खत्म हो जाएगा, उधर से पीछे रह क्या जाएगा? उसको क्या पढ़ाऊं? नोबल गैस की जो केमिस्ट्री नहीं होती। ठीक है, एक काम करते हैं, आपने जो पीरियोडिक टेबल का वर्ड अंडरलाइन किया है, अब आप इसके नीचे पूरे का पूरा पीरियोडिक टेबल नहीं छापेंगे, आप इसके नीचे पेज दे रहा हूं, इस पेज को पेस्ट करेंगे आप यहां पे। यहां से बिल्कुल पीछे भिजवा दीजिए, ये वाली गर्ल्स तक भिजवा देंगे। हॉरिजॉन्टली रखना मैंने इसको यहाँ पे, तो साइडों से काट दीजिएगा, अगर आता है तो आ जाएगा। साइडों से बिल्कुल काट दीजिएगा, मैंने उसको हॉरिजॉन्टली इसके इधर चिपकाना है। बल्कि काम कीजिएगा, मत चिपकाइएगा, अपने हाथ से ऐसा बना दीजिएगा, अपने हाथ से ऐसा बना दीजिएगा। और आप एक काम करिए, मैंने नहीं पढ़ाना दरमियान वाला, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ना, आयरन, जिंक और कॉपर, इसको काट दीजिए फिलहाल, ये मत ड्रॉ कीजिएगा। बस इधर से ना काटो, बस वैसे दिमाग में काट लो कि मैंने ड्रॉ नहीं करना। क्या ड्रॉ करना है इसको जी? इसका सिर्फ और सिर्फ क्या ड्रॉ करना है? एक तरफ से ग्रुप 1 के 3 कॉलम्स, दूसरी तरफ से ग्रुप 7 के 3 कॉलम्स। एक तरफ ग्रुप नंबर 1 के 3 कॉलम्स और दूसरी तरफ ग्रुप नंबर 7 के 3 कॉलम्स बनाने हैं। और मैं अभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं, आयरन हो गया, जिंक हो गया और कॉपर हो गया, इसको अगर आप यहां से काट ही देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, मैं इसको भी डिस्कस नहीं करूंगा। अगर आप ग्रुप नंबर 1 को देखें तो प्लीज टेल मी क्या सिचुएशन चल रही है।
हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से क्या निकाला है? द कॉन्सेप्ट ऑफ, कि जी मैं तो पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा, और जब मैं पीरियोडिक टेबल पढ़ाने लगा हूं तो मैंने उसमें दो कॉलम्स बना दिए हैं, एक इस तरफ और एक बिल्कुल इस तरफ। यहां मैं किसका जिक्र करना चाहता हूं? ग्रुप नंबर 1 का जिक्र करना चाहता हूं, और यहां मैं किसका जिक्र करना चाहता हूं? ग्रुप नंबर 7 का जिक्र करना चाहता हूं। आपने देखा है जो आपको पेज दिया गया है उसमें ग्रुप नंबर 1 के नीचे कौन कौन है? लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम। इधर ग्रुप नंबर 7 के नीचे कौन कौन है? फ्लोरीन है, क्लोरीन है और ब्रोमीन है। ग्रुप नंबर 1 के बारे में आप कुछ जानते हैं कि सर ये किस किस्म का ग्रुप है जी? इनकी कुछ मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं और एक तरफ मैंने इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी लिखनी है। प्लीज बताइए, ग्रुप नंबर 1 की फिजिकल प्रॉपर्टीज तो आपके सामने है कि दे आर व्हाट? दे आर शाइनी ग्रे सॉलिड्स। ठीक है, जिसे आप शाइनी ग्रे, क्या यार शाइनी ग्रे सॉलिड्स हैं ये, क्या ये सॉलिड्स हैं? शाइनी ग्रे सॉलिड्स हैं। खैर बहरहाल, इससे पहले कि मैं सॉलिड्स की मिसाल दूं, मुझे बताइए इसकी एक तरफ आपने क्या लिखा हुआ है जी? किस किस को पेज नहीं मिला बच्चों? पीछे भिजवा दें, पीछे भिजवा बेटा, ये भी पीछे भिजवा दें। बॉयज में से यहां सबको पेज मिल गया? हाँ साहब, यहां भी बॉयज को मिल गया? जिनके पास एक्स्ट्रा प्लीज पीछे भिजवा दें। अच्छा जी, ये जो आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है, इनके बारे में एक तरफ मुझे केमिकल प्रॉपर्टीज लिखनी है, दूसरी तरफ फिजिकल। यहां इनकी क्या लिखी हुई है? यहां चल रही है कौन सी वाली? फिजिकल प्रॉपर्टीज, और यहां चल रहे हैं इनका क्या? केमिकल प्रॉपर्टीज। प्लीज टेल मी, ये जो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है, अगर ये ग्रुप नंबर 1 में है, मुझे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में ज्यादा इंटरेस्ट है। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली और इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? इन सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? इनका ग्रुप नंबर 1 है ना, तो ग्रुप नंबर से क्या पता चलता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो इनकी सबसे पहली प्रॉपर्टी है नंबर ऑफ, इन सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? इन सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 1। अगर इन सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 है तो इन सब की वैलेंसी क्या है? हाँ जी, व्हाट इज देयर वैलेंसी? देयर वैलेंसी इज टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन। अगर इनकी वैलेंसी इज टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? जो भी इनका सिंबल है M, उसके ऊपर चार्ज क्या होगा? 1 पॉजिटिव। और अगर ये लूज करते हैं तो इनकी नेचर क्या है? ये जो भी इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है उसको हम केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? मेटल्स कहते हैं। व्हाट इज देयर नेचर? देयर नेचर इज मेटल या मेटल्स। अभी किस किस्म के मेटल्स हैं? क्या इनको सॉफ्ट मेटल्स कहें या हार्ड मेटल्स कहें? बेसिकली यहां पे जो रेफरेंस दिया गया था ना, आयरन का, जिंक का और कॉपर का, वो असल में कौन से वाले मेटल्स थे? हार्ड मेटल्स। इसलिए उनका रेफरेंस जरूरी है, अदरवाइज जस्ट मेटल्स लिखकर छोड़ा जा सकता था। लेकिन हम इनको क्या कहते हैं? इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपने क्या लिखा है? दे आर व्हाट? दे आर सॉफ्ट मेटल्स। व्हाट आर दे? दे आर सॉफ्ट मेटल्स हैं। क्या मतलब है सॉफ्ट मेटल्स का? सर इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इतना हाई नहीं है। वैसे सॉफ्ट मेटल्स के आगे एक लफ्ज लिख सकते हैं आप, कैन बी कट विद अ नाइफ। क्या लिखा है? सॉफ्ट मेटल्स लिखा है। प्लीज सॉफ्ट मेटल्स के आगे लिखें क्या? कैन बी कट विद क्या? विद अ नाइफ। ये मतलब है सॉफ्ट का। फिर दूसरी बात क्या लिखी है इनकी? लो डेंसिटी। सॉफ्ट मेटल्स का क्या लिखा है? लो डेंसिटी। लो डेंसिटी का मतलब क्या है? कितनी लो होगी? पानी से भी लो होगी। क्या होगी? पानी से भी। वैसे पानी की कितनी होती है? 1 ग्राम पर सीएम क्यूब। इनकी क्या? पानी से भी कम है। देयर डेंसिटी इज लोअर देन 1 ग्राम पर सीएम क्यूब, जिसकी वजह से ये पानी के सरफेस पर क्या करेंगे? दे विल फ्लोट ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। क्या करेंगे जी? दे लो डेंसिटी की वजह से क्या करेंगे? फ्लोट ओवर क्या? फ्लोट ओवर द सरफेस ऑफ वाटर।
दे विल फ्लोट ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। फिर लिखा जी लो मेल्टिंग पॉइंट है, कितना लो है, कितना लो होगा, आई थिंक 500 से नीचे नीचे होगा। क्या होगा, हार्ड मेटल्स का 500 से ऊपर ऊपर है, इनका 500 से 100 होगा, 200 होगा, या बहुत तो 300 होगा। आई बिलीव लो मेल्टिंग पॉइंट में क्या लिखूं, ब्रैकेट बनाकर क्या लिख देंगे, लोअर देन 500 डिग्री सी। वैसे एक और चीज भी लिखी हुई है, सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, शाइनी ग्रे व्हाट सॉलिड्स। शाइनी ग्रे क्या क्या लिखे, सॉलिड्स। शाइनी ग्रे है और क्या है ये, सॉलिड्स। बच्चों बात मैंने सारी आपको पहले से नहीं पढ़ाई है जी, तो ये तो हमें पहले से पता है। मुझे क्या पढ़ाना है, मुझे पढ़ाने हैं इनके केमिकल रिएक्शंस। क्या पढ़ाना है भाई, खैर मैं केमिकल रिएक्शन पे जाऊंगा बाद में, पहले जरा पुराना वाला काम खाता मुकम्मल कर लूं, फिर देखता हूं आगे क्या करना। इधर आ जाए जी, ग्रुप नंबर 7 पर आ जाए। ये 7 वाले की भी एक तरफ क्या लिखी हुई है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या लिखा हुआ है यहां, क्या आपने कहा था सर फ्लोरीन एफ नहीं होता, वो तो एग्जिस्ट कैसे करता है, एग्जिस्ट कैसे करता है, सिंपल डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। तो इसके जो सिंपल डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं F2, उसकी स्टेट क्या है, क्या पढ़ा था आपने, पेल येलो गैस। फिर क्लोरीन का क्या पढ़ा है, येलोविश ग्रीन, पढ़ा कि नहीं पढ़ा ये। फिर ब्रोमीन का क्या पढ़ा है, रेडिश ब्राउन लिक्विड। ये सब लिखा हुआ है बच्चों, इसलिए मैं जल्दी जल्दी लिखवा रहा हूं, इसको मसला है। अच्छा एक सवाल है, अगर नीचे आयोडीन होता तो डल ब्लैक सॉलिड होता, क्या होता वो, डल ब्लैक सॉलिड। ओके, मुझे इसकी इंटरेस्ट किस चीज में, जैसे उनकी मुझे फिजिकल केमिकल दोनों, इधर भी मुझे क्या है जी, इधर भी मुझे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में इंटरेस्ट है। लो जी, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बताइए प्लीज। इनका है ग्रुप नंबर 7, तो इनमें भी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, हाँ जी 7। इनकी वैलेंसी क्या होगी, दे विल गेन और share, they can share as well, they will gain or share 1 electron. If they gain 1 electron, what will be their oxidation state, 1 negative. Yeah, if they share 1 electron, then what, then they'll make how many bonds, 1 single bond. या x1 negative लिख दें या x slash लगा दें। What is meant by x1 negative, it has gained 1 electron. What is meant by x dash, it has shared 1 electron. अगली बात बताएं, नेचर क्या है इसकी, नेचर क्या है जी, इस नेचर इज नॉन मेटल्स, दे आर नॉन मेटल्स। हेलो जी, यहां तक किसी को परेशानी है तो प्लीज उसको हाथ खड़ा कर देना चाहिए। एनीवन, यहां से आगे मेरा लेक्चर स्टार्ट होगा, पता है क्या, ग्रुप नंबर 1 वाले जो मेटल्स हैं, ये जो ग्रुप नंबर 1 है, इनको आप कहते हैं मेटल्स। दे आर एक्चुअल में नोन एज क्या, एल्कली मेटल्स। क्या जनाब साहब, ग्रुप नंबर 1 मेटल्स आर नोन एज एल्कली मेटल्स। ये लिखेंगे जनाब साहब, इसका कॉलम बराबर करके लिखें, G1 मेटल्स आर नोन एज क्या जनाब साहब, ALKALY, एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स। हेलो जी, अब ये क्या है, ये है मेरा अगला लेक्चर। क्या जनाब साहब, एल्कली मेटल्स क्या है सर जी, ये है हमारा लेक्चर। इधर क्या करूं, इसको बराबर करिए, इसको बराबर करके लिखिए, ग्रुप नंबर 7 नॉन मेटल्स, G7 के नॉन मेटल्स आर नोन एज व्हाट जनाब, हेलोजेंस। व्हाट, हेलोजेंस। अब इधर ये हेलोजेंस का मतलब क्या है, लो जी यहां तक आपको मैंने दोबारा पिछला रिवाइज करा दिया है। और मैंने अगली बात क्या निकालनी है, अगली बात मैंने निकालनी है कि ग्रुप 1 वालों का नाम क्या रखा है, एल्कली मेटल्स, तो क्यों रखा है। ग्रुप 7 वालों का नाम क्या रखा है, हेलोजेंस, तो हेलोजेंस क्यों रखा है। यहां से हम पता क्या पढ़ाएंगे आपको, ये कोई केमिकल रिएक्शंस की वजह से नाम है। किस वजह से नाम है, कुछ रिएक्शंस होंगे, कुछ रिएक्शंस का फटा होगा, कुछ रिएक्शंस का सीन होगा, देखेंगे कि हमने रिएक्शन का क्या करना है और क्या नहीं करना। ये जनाब साहब हमारा अगले लेक्चर का काम होगा। अभी आपका लेक्चर जो है इख्तिताम पजीर होता है।